ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद पुराण के अंतर्गत वैष्णव खंड में श्री अयोध्या महात्म्य के अंतर्गत आज अयोध्या महात्म्य के द्वितीय अध्याय का हम लोग श्रवण करेंगे। आज के इस अध्याय में ब्रह्मकुंड, ऋण मोचन तथा पाप मोचन आदि तीर्थों की महिमा का बखान होगा। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। हाथ जोड़ लीजिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु का स्तमन करते हैं कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। समस्त लोकों के एक नाथ श्री हरि भगवान विष्णु को हम बारंबार नमस्कार करते हैं और कथा प्रारंभ करते हैं कि सूत जी महाराज कहते हैं कि प्राचीन काल में जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अयोध्यापुरी में निवास करते देख स्वयं भी वहाँ रहने का निश्चय किया। उन्होंने वहाँ की यात्रा की और अपने नाम से एक विशाल कुंड बनवाया जो अनेक देवताओं से संयुक्त तथा अगाध जलराशि की लोल लहरों से सुशोभित था। कुमुद, उत्पल, कल्हार और पुंडरीक से आच्छादित हुआ वह कुंड सब पापों का नाश करने वाला है। उस समय ब्रह्मा जी ने कुंड के विषय में इस प्रकार कहा, इसमें विधि पूर्वक स्नान करने से पापी जीव भी विमान पर बैठकर सुंदर दिव्य वस्त्रों से सुशोभित हो प्रलय काल पर्यंत ब्रह्मलोक में निवास करेंगे। यहाँ यथाशक्ति दान और होम करने से मनुष्य तुलादान और अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर लेंगे। इस तीर्थ में विधि पूर्वक किया हुआ स्नान, दान और जप आदि कर्म संपूर्ण यज्ञों के समान महापातकों का नाश करने वाला होगा। यह कुंड ब्रह्मकुंड के नाम से प्रसिद्ध होगा और इसके समीप मैं सदा निवास करूँगा। यो कहकर देवदेव लोक पितामह ब्रह्मा जी उस तीर्थ को देखकर देवताओं के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तभी से वह कुंड इस पृथ्वी पर विशेष विख्यात है। वह महाकुंड चक्र तीर्थ से पूर्व दिशा में स्थित है। ब्रह्मकुंड से पूर्व उत्तर दिशा में 700 धनुष की दूरी पर सरयू के जल में ऋण मोचन नामक तीर्थ विद्यमान है। वहाँ पूर्व काल में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से आए हुए मुनिवर लोमश ने विधि पूर्वक स्नान किया था। इससे वे ऋण मुक्त एवं पाप शून्य हो गए थे। तब उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर हर्ष से आंसू बहाते हुए कहा, यह ऋण मोचन नामक तीर्थ बहुत उत्तम है। मनुष्य पर इहलोक और परलोक के जो 3 प्रकार के ऋण हैं वे सब इस तीर्थ में स्नान करने मात्र से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को श्रद्धा पूर्वक विधि के साथ यथाशक्ति स्नान और दान करना चाहिए। इस प्रकार तीर्थ का महात्म्य बतलाकर मुनि श्रेष्ठ लोमश उसके गुण की प्रशंसा करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। ऋणमोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 20 धनुष की दूरी पर पाप मोचन तीर्थ है। यह भी सरयू के जल में ही है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य उसी क्षण सब पापों से मुक्त और शुद्ध चित्त हो जाता है। पांचाल देश में नरहरि नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था जो दुष्टों के संग के प्रभाव से पापात्मा हो गया था। उसने ब्रह्महत्या आदि अनेक प्रकार के पाप किए थे। पापियों के संसर्ग में आकर वह तीनों वेदों के मार्ग की निंदा किया करता था। वह किसी समय साधुओं के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्या जी में आया। उस महापातकी ब्राह्मण ने साधु संग से पाप मोचन तीर्थ में स्नान कर लिया। फिर तो उसी क्षण उसकी सारी पाप राशि
नष्ट हो गई और वह निष्पाप हो दिव्य विमान पर बैठकर विष्णु धाम में चला गया। मनुष्यों को सब पाप की शुद्धि के लिए वहाँ माघ कृष्ण चतुर्दशी को विशेष रूप से स्नान और दान करना चाहिए। अन्य समय में भी स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। पाप मोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 100 धनुष की दूरी पर सहस्त्रधारा नामक उत्तम तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है, और उसी में शत्रु वीरों का नाश करने वाले वीरवर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से योग शक्ति द्वारा प्राण त्याग कर अपने शेष नामक स्वरूप को प्राप्त हुए थे। एक धनुष का प्रमाण 3.5 हाथ माना गया है और 4 हाथ का एक दंड भी बताया गया है। पहले की बात है, रघुकुल नायक श्री रामचंद्र जी देवताओं का कार्य पूरा करके काल के साथ बैठकर एकांत में मंत्रणा कर रहे थे। उस समय उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि परस्पर मंत्रणा करते समय हम दोनों को जो कोई समीप आकर देखेगा वह शीघ्र ही मेरे द्वारा त्याग दिया जाएगा। ऐसा निश्चय करके जब वे मंत्रणा करने लगे तब लक्ष्मण जी राजद्वार पर खड़े हो पहरा देने लगे। उसी समय तेजोनिधि तपो राशि दुर्वासा जी आ पहुँचे और भूख से व्याकुल हो लक्ष्मण जी से प्रेम पूर्वक बोले, सुमित्रानंदन, तुम शीघ्र जाओ तथा श्री रामचंद्र जी के आगे मेरे आगमन की सूचना दो। मैं कार्यवश उनसे मिलने आया हूँ, तुम्हें मेरी यह बात टालनी नहीं चाहिए। तब लक्ष्मण जी शाप से डरकर शीघ्र ही भीतर गए और श्री रामचंद्र जी तथा कालदेव दोनों के सामने खड़े हो यह निवेदन किया कि तपोराशि अत्रिनंदन दुर्वासा श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। श्री रामचंद्र जी ने काल से सलाह करके उन्हें विदा किया तथा स्वयं बाहर निकले। बाहर आने पर उन्होंने मुनि को देखा और प्रणाम करके उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराया। उसके बाद उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया तथा सत्य भंग होने के भय से श्री रघुवीर ने लक्ष्मण को त्याग दिया। लक्ष्मण जी भी अपने बड़े भाई की आज्ञा को सफल बनाने के लिए सरयू के तट पर आए और स्नान करके ध्यान का आश्रय ले सच्चिदानंदमय परमेश्वर में अपना शांत मन शीघ्र ही लगाकर अविचल भाव से बैठ गए। तदनंतर सहस्त्र फणों से सुशोभित शेषनाग पृथ्वी को सहस्त्र छिद्रों में भेदन कर वहाँ प्रकट हुए। इसी समय देवराज भी देवताओं को साथ लेकर स्वर्गलोक से वहाँ आए। शेषनाग के फणों की सहस्त्र मणियों से वहाँ की पृथ्वी दग्ध हो गई थी, इसलिए सरयू तटवर्ती यह शुभ कारक महातीर्थ सहस्त्रधारा के नाम से विख्यात हुआ। इस क्षेत्र का प्रमाण 25 धनुष है। इस तीर्थ में मनुष्य श्रद्धा पूर्वक स्नान, दान और श्राद्ध करने से सब पापों से शुद्ध भगवान को प्राप्त कर लेता है और विष्णु लोक को जाता है। इसमें स्नान करके अविनाशी भगवान शेष की विधि पूर्वक पूजा करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अतः इस तीर्थ में विधिवत स्नान करना चाहिए। श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी तिथि होती है उसमें यहाँ नागों के उद्देश्य से यत्नपूर्वक उत्सव करना चाहिए। उस उत्सव में पहले शेषनाग का पूजन करना उचित रहता है। नाग पूजा पूर्वक ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक संतुष्ट किया जाए तो सभी सर्प प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर वे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं देते हैं। जो वैशाख मास में एकाग्रचित होकर यहाँ स्नान करते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, इसलिए मनुष्यों को इस तीर्थ में यत्न पूर्वक वैशाख मास का स्नान, दान, श्री हरि का पूजन और ब्राह्मणों का सत्कार करना ही चाहिए। जो बुद्धिमान मनुष्य इस तीर्थ में अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक स्नान, दान आदि करता है वह शुद्ध चित्त होकर इस लोक में प्रचुर सुखों का उपभोग करता हुआ और भक्ति भाव से
प्राप्त करता हुआ, ईश्वर का चिंतन करता हुआ अंत में शेषशायी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत वैष्णव खंड में अयोध्या महात्म्य का यह दूसरा अध्याय आज संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम श्री राम श्री राम। आपको यह कथा कैसी लगी? इस कथा के बारे में अपने विचार हमारे साथ साझा करिएगा। साथ ही साथ अगर हमारा यह चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को तुरंत के तुरंत अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर जानकारी आपको तत्काल मिलती रहे। हमारा पंचांग जरूर देखा करिए रोजाना का, इसमें आपको नित्य प्रति की जानकारी मिलती रहती है। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर करने लायक अगर लगता है कि यह कथा आपको शेयर करनी चाहिए तो शेयर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ प्रेम से बोलिएगा जय श्री राम।